आइए देखते हैं लंबाई का मापन कैसे किया जाता है। लंबाई क्या होती है? दो बिंदुओं या दो वस्तुओं के बीच की दूरी को लंबाई कहते हैं। उसका जो मापन है, हम जानते हैं कि सामान्य स्थिति में हम अपने आसपास की दूरियों का मापन मीटर पैमाने से कर लेते हैं। तो लंबाई के मापन की दो स्थितियां हैं, छोटी दूरियों की लंबाई के मापन और बड़ी दूरियों की लंबाई का मापन। बड़ी दूरी में जैसे ग्रह, तारे, सूर्य आदि जो हमारे आकाशीय पिंड हैं, उनकी दूरियों का जो मापन है वो बड़ी दूरियों के रूप में किया जाता है। और इसके मापन की, बड़ी दूरियों के मापन की हमारे पास अप्रत्यक्ष रूप से तीन विधियां हैं। तो हम यहाँ पे बड़ी दूरियों के मापन के संबंध में चर्चा करेंगे। तो पहले जो दूरी है, दूरी दो बिंदुओं के बीच की लंबाई। इसको हम सामान्यतः दूरी मानते हैं। यहां पर हम बड़ी दूरी के मापन के लिए मापन की तीन विधियां बताई गई हैं। पहली विधि है पैरेलैक्स मेथड। लंबन विधि इसको कहते हैं, और यह विधि सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी है कापरनिकस विधि। और तीसरी है केपलर्स मेथड। केपलर की विधि। ये तीन विधियां हैं। सबसे महत्वपूर्ण और सरल विधि है पैरेलैक्स मेथड, लंबन विधि। तो हम यहाँ पे लंबन विधि और इसके द्वारा किसी ग्रह की दूरी और उसके आकार का मापन हम कैसे करते हैं, इसे जानने की कोशिश करते हैं। पहले हम लंबन विधि को समझें। लंबन विधि इस प्रकार की विधि है जिसमें किसी वस्तु को अलग अलग स्थान से देखने पर उसका जो पार्श्व हिस्सा है, बैकग्राउंड है, वो अलग अलग जगह पर दिखाई देता है। आइए हम इसे समझने की कोशिश करें। ये हमारे पास एक पेन है। पहले आप इसे एक आंख बंद करके देखें, तत्पश्चात उस आंख को खोलें और दूसरी आंख को बंद करके देखें। तो इसके ठीक पीछे का जो हिस्सा है, ये आप देखेंगे वो हमें अलग अलग जगह पर दिखाई देता है। जब आप बाईं ओर की आंख को बंद करते हैं तब इसका बैकग्राउंड दाहिनी ओर दिखाई देता है। जब आप दाहिनी आंख से देखते हैं तो इसका, इस पेन का बैकग्राउंड थोड़ा सा बाईं ओर दिखाई देता है। अर्थात हमारे यहाँ पर ये दोनों आँख अलग अलग प्रेक्षण बिंदु हैं। तो अलग अलग अर्थात एक एक करके हम आँख से देखते हैं तो अलग अलग प्रेक्षण बिंदु अर्थात अलग अलग आँख से देखने पर या अलग अलग स्थान पर दिखाई देती है। ठीक इसी प्रकार की विधि को हम यहाँ पे लंबन विधि से जानते हैं, और इसी विधि का उपयोग करके हम किसी ग्रह की दूरी का मापन करेंगे।
तो लंबन विधि से हम किसी ग्रह की दूरी और उसके आकार दोनों का मापन करते हैं। तो सबसे पहले हम उस ग्रह की दूरी का मापन देखेंगे। तो ग्रह की दूरी का मापन पृथ्वी से करना है। इसे करने के लिए हम यहाँ पर पृथ्वी पर दो नियत स्थान, ये हमारी पृथ्वी हो गई, पृथ्वी पर दो नियत स्थान निर्धारित कर देते हैं। मान लेते हैं ये एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है, और यहाँ से काफ़ी दूर कोई ग्रह पी है। पी यहाँ पे ग्रह है। ए और बी पृथ्वी पर दो बिंदु हैं। पहले हम बिंदु पी को बिंदु ए से देखने की कोशिश करते हैं। यह हमें इस दिशा में दिखाई देता है, ए से पी की तरफ। यहाँ पर हम ए से अभिलंब लेकर के बिंदु ए पर अभिलंब रखकर इस झुकाव को ज्ञात कर लेते हैं या नाप लेते हैं। ठीक इसी प्रकार यही प्रक्रिया बिंदु बी से करते हैं। बिंदु बी से हम उसी ग्रह को देखेंगे। बिंदु बी से ये पी की दिशा में दिखेगा। यहाँ से भी बिंदु बी पर हम एक अभिलंब डालेंगे, अभिलंब बनाएंगे, और यहाँ का भी कोण या झुकाव, इस पी का झुकाव या पी की दिशा का झुकाव थीटा ज्ञात कर लेते हैं। इसको हम θ1 नाम दे देते हैं, इसको θ2 नाम दे देते हैं। पृथ्वी की इस ग्रह से सीधी दूरी ले लेते हैं। ये मान लेते हैं ये r है, और a और b के बीच की दूरी हम यहाँ पे x ले लेते हैं। यहाँ पे हमें x ज्ञात है, AB बराबर x, ये हमें ज्ञात है क्योंकि पृथ्वी के दो बिंदुओं या दो स्थानों के बीच की दूरी है, हम इसे ज्ञात कर लेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे θ1 एकांतर कोण से यहाँ और θ2 यहाँ पे हो जाएगा। कुल कोण बिंदु P पर हम यहाँ पे थीटा मान लेते हैं, जो कि θ1 और θ2 के इक्वल होगा। R हमें ज्ञात नहीं है, तो P हमारा यहाँ पे ग्रह है। A से B बिंदु, AB जो पृथ्वी पर बिंदु है, दो बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी x ज्ञात है। कोण थीटा को हमने ज्ञात कर लिया θ1 और θ2 की सहायता से। R हमारा अज्ञात है जिसे कि हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पे हम सूत्र लगाते हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। जब हम ये कोण लगाएंगे तो यहाँ पे थीटा बराबर चाप हो जाएगा AB, और त्रिज्या हो जाएगी, इस बिंदु को हम C नाम दे देते हैं, तो P से C। हमें PC पृथ्वी से ग्रह तक की दूरी पता करना है। AB यहाँ पे x है और ये कोण थीटा है, तो इस तरह से PC का मापन हो जाएगा इस सूत्र से। तो किसी ग्रह की पृथ्वी से दूरी मापन करने के लिए यहाँ पे हम इस तरह से पैरेलैक्स मेथड या लंबन विधि का इस्तेमाल करते हैं। अब हम यहाँ पे ग्रह के आकार का मापन करेंगे। तो ग्रह के आकार का मापन करने के लिए मान लेते हैं ये ग्रह है। इसका व्यास P और P डैश है, यही इसका PP डैश, ये ग्रह का व्यास है, या इसी आकार का हमें मापन करना है। पृथ्वी का हम कोई एक बिंदु A निर्धारित करते हैं।
पृथ्वी सतह पर, और उस ए बिंदु से हम यहाँ पर P को देखते हैं और P डैश को देखते हैं। दोनों दिशाओं को या दोनों बिंदुओं को देखते हैं। किसी चांदे की सहायता से इन दोनों के बीच का कोण थीटा ज्ञात कर लेते हैं। इस स्थिति में या इस मापन के लिए हमें यहाँ से P से A तक की दूरी जो R है ये ज्ञात होना आवश्यक है। ये ऐसा तभी होगा जब हमें यहाँ पे ग्रह की दूरी ज्ञात हो। तो आप इस तरह से देखिए, और यहाँ पे ये जो यक्ष है, आकार है ग्रह का, ये अज्ञात है। यहाँ पे कोण P A P डैश बराबर थीटा हम ज्ञात कर लेते हैं, और ज्ञात कर लेने के पश्चात हम यहाँ पे पुनः वही सूत्र कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या अप्लाई कर देते हैं, लगा देते हैं, और इसको लगाने के